वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर और कंडेंसर कहने का मतलब दोनों सेम ही है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल से। तो अगर मैं पूछूं कि घर के ऊपर लगे इस पानी टंकी का काम क्या होता है तो आप भी बोलेंगे कि क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है। इस टंकी का काम है कि पानी को स्टोर करे और यह पानी जैसे मान लीजिए हमारा बिजली कट गया तो इसमें पानी स्टोर रहेगा, तब हमारा घर का काम चलता रहेगा। लेकिन ये पानी कब तक काम आएगा? जब तक इस टंकी में स्टोर होगा। और फिर थोड़ी देर के बाद अगर बिजली आई तो फिर अगर टंकी खाली होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी लोड कर देंगे। कहने का सीधा मतलब है पानी से होने वाला हमारा काम बाधित न हो जाए, इसलिए हमारा ये टंकी का यूज किया गया है। तो हमारा कैपेसिटर भी इसी के तरह कुछ काम करता है। तो हम अगर किसी कैपेसिटर को बनाना चाहें तो इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक ये प्लेट हो गई और ये एक दूसरी साइड में ये प्लेटें हो गई। ये हो गई, एक पे हमारी होती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे होती है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होती है दूसरी पे, ये हो गई निगेटिव चार्ज। यह बहुत ही शॉर्ट टाइम में चार्ज हो जाती है। यह कुछ इस प्रकार की दिखती है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसमें तो एक लिखा होता है यहाँ पॉजिटिव एक निगेटिव, अगर नहीं लिखा होता है तो एक का टर्मिनल छोटा होता है और एक का टर्मिनल कुछ बड़ा होता है ऐसे। तो हम समझ जाते हैं कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। अब ये करती क्या है, ये बहुत ही कम समय में अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेती है और स्टोर जहाँ ज़रूरत होती है इसको वहाँ पे चार्ज को प्रोवाइड करती है। बेसिकली यह क्या है, स्टोरेज डिवाइस ही है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस ही है यह। इस कैपेसिटर का बहुत सारे यूज है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर कहीं करंट लैग कर रही हो किसी सर्किट में तो वहाँ पर इसको यूज किया जाता है करंट को सेम फेज में चलाने के लिए। करंट लैग करने का मतलब है करंट क्या होती है, वोल्टेज से पीछे हो जाती है, पीछे रह जाती है। मान लीजिए हमारा वोल्टेज है तो करंट ये पीछे रह जाएगी और वोल्टेज आगे रहेगा, तो हमारा करंट लैग करेगी। उस जगह पर हम कैपेसिटर को लगाकर क्या करेंगे, इस करंट को इससे वोल्टेज के समान भेजेंगे, एक साथ भेजेंगे। इसी ढेर सारे कैपेसिटर को हम अगर एक साथ लगा दिए तो क्या यह कैपेसिटर बैंक कहलाता है। कैपेसिटर बैंक, जिसका यूज जगह जगह पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसमें जहाँ वोल्टेज आगे हो करंट से, मीन्स करंट क्या हो लैग कर रही हो, तो वहाँ पर यहाँ कैपेसिटर को लगा के पावर को इम्प्रूव किया जाता है। एक कैपेसिटर क्या होता है, इस बिजली से आने वाली, इस वायर से आने वाली करंट से यह क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और जब 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 इस चार्ज की ज़रूरत होती है हमारे यहाँ दूसरे टर्मिनल की तरफ, उसमें यह पावर को कंपनसेट करती है, फिर डिस्चार्ज होगी और फिर इस साइड की तरफ से ये चार्ज हो जाएगी। तो इसका काम यही है कि क्या होगी, यह एनर्जी को स्टोर करती है और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये डिलीवर करती है। अगर दूसरी तरफ हम देखें यहाँ तो ये हमारी सीलिंग फैन में एक कैपेसिटर लगा है। यहाँ पे इसका फंक्शन कुछ अलग हो जाता है। जैसे हमारा फैन है, फैन में क्या करता है कैपेसिटर, या ये स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है हमारे फैन को, तब हमारी फैन रोटेट करती है। अगर कैपेसिटर को लगाए नहीं तो क्या होगा, हमारा फैन वाइब्रेट करेगी और स्टार्ट नहीं होगी। तो स्टार्ट नहीं होगी तो चलेगी नहीं। तो यहाँ पर कैपेसिटर का काम है केवल स्टार्टिंग करना। अगर मान लीजिए यहाँ कैपेसिटर हम न लगाएं और सिर्फ क्या हो गया, यहाँ सप्लाई पर प्रोवाइड कर दिए किसका, एसी, ठीक है। तो होगा क्या हमारा, इसमें तो क्या होगा, करंट तो आएगा, लेकिन अगर हम उसके पंखे को जिस साइड से
रोटेट करा दें, उसी साइड में चलने लगेगा। तो यहाँ कैपेसिटर का काम है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना। अब देख लेते हैं हमारा कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। हमारा कैपेसिटर का दो प्लेटें हो गई, एक ये और ये। मान लीजिए यहाँ बैटरी लगा दी है हम, यहाँ बैटरी लगा दिए हम। अब जितना इस बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी के रेट से क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर जितने पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उतने जल्दी हमारा क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। तो अगर हम लिखना चाहें ऐसे कैसे, Q इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, क्या, C V। तो हमारा क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q/V। तो अगर हम इसका यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो Q का क्या होता है, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। Q का होता है कूलम्ब। कूलम्ब होता है। और वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट। तो कूलम्ब पर वोल्टेज को क्या कहते हैं, हम फैराड कहते हैं। तो कैपेसिटेंस का क्या हो गया, यूनिट हो गया फैराड। इसको F से लिखते हैं। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस।